Hello everyone, I just welcome all of you to our channel, The English Owl. Today we are starting with the chapter Time and Work, and we'll take very important questions of this chapter. So see, one question is, A and B completes a work in 10 and 12 days respectively, alright? In how many days they together will complete the work? ठीक है, तरीका 3-4 सेकेंड. ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है. सो इस तरह के क्वेश्चन को करने का ट्रिक ये होता है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. इसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए. 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 10 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा. हमने यहाँ पे 60 लिख दिया. ये जो 60 आएगा ना, इसको हम बोलते हैं टोटल वर्क. मतलब कि टोटल वर्क हमारा 60 है, जिसको ए 10 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है. तो आप सोच सकते हैं, अगर ए जो है वो 60 वर्क को 10 दिन में करता है, यानी एक दिन में वो कितना काम कर रहा होगा? 6 काम कर रहा होगा. क्लियर है. +6 ऐसे लिख देता हूँ. प्लस का मतलब है कि पर डे का वर्क है आपका ये. तो 10 दिन में अगर 60 काम कर रहा है तो गारंटीड है कि एक दिन में ए कितना काम कर रहा होगा? 6 काम कर रहा होगा. तो ये जो 6 आया है ए के 1 डे का वर्क है. ठीक है. सिमिलरली बी एक दिन में 12 काम कर रहा है, सॉरी बी 12 दिन में इस काम को कर रहा है, 60 काम को. बी 12 दिन में 60 काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 5. तो ये जो आपके 6 और 5 आए हैं ना, ए और बी के 1 डे के वर्क हैं. ए का 1 डे का वर्क 6 है और बी के 1 डे का वर्क 5 है. मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे कि ए का 1 डे वर्क 6 है और बी का 1 डे वर्क हमारा क्या है? 5 है. अगर हमसे कहा जाए ए और बी दोनों का मिला करके 1 डे वर्क क्या होगा? ए और बी का मिला करके, तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क क्या होगा? ए प्लस बी का 1 डे वर्क, दोनों को ऐड कर दो, 6 + 5 11. ऑल राइट. तो आपने देखा कि ए प्लस बी का 1 डे का वर्क क्या है? 11 है. ऑल राइट. हमसे कहा जा रहा है कि ए और बी मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे? ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल वर्क डिवाइड बाई दोनों का 1 डे का वर्क है ना. तो सिंपली टाइम टेकन बाई ए प्लस बी. तो क्या लिखेंगे इसका आंसर आप? टोटल जो वर्क है उसको उन दोनों के कंबाइंड 1 डे वर्क से आप डिवाइड कर दो. सो दिस वुड बी 5 मिक्स्ड 5/11 days. सो दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच टू डू द क्वेश्चन. और यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन को करने का स्ट्रैटेजी ऐसा ही रहेगा. ठीक है. ऑलराइट. सो वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन. ए एंड बी कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 and 12 days. ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं. ठीक है. ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया. एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क. 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया है. ठीक है. अब बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? क्वेश्चन क्लियर होगा. पहले क्वेश्चन को समझिए. मतलब कि क्वेश्चन में ये हो रहा है कि 3 दिन के बाद ए ने काम को छोड़ दिया. स्टार्ट दोनों ने एक साथ किया था, बट 3 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया. तो मैं सिंपल सा फंडा ये कहता हूँ भाई कि आप किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसके सारे लैंग्वेज को समझिए. अगर लैंग्वेज को समझ गए, क्वेश्चन 5 से 10 सेकेंड. क्लियर है. सो इसका सॉल्यूशन वुड बी लाइक दिस. जैसा पहले किया था, ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है. टोटल वर्क क्या हो गया? 10-12 का एलसीएम 60 हो गया. ए का 1 डे का वर्क 6 आ गया, बी का 1 डे का वर्क 5 आ गया. यहां तक तो हमने पहले किया था. क्लियर है. तो और जो हमने अभी निकाला था ए प्लस बी का 1 डे का वर्क, ए प्लस बी का 1 डे का वर्क बिल्कुल पहले की तरह 6 + 5 यानी 11. मतलब कि दोनों को मिला करके 1 डे का वर्क क्या है? 11 है. अब क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो. क्वेश्चन कह रहा है कि भाई देखो, काम स्टार्ट हुआ तो ए प्लस बी दोनों थे. काम जब स्टार्ट हुआ तो ए प्लस बी दोनों थे, दोनों ने काम स्टार्ट किया. 3 दिन हो गया. क्या हो गया? ये 3 दिन हुआ कि बी एग्जिट कर गया, सॉरी ए एग्जिट कर गया. समझ रहे हो. जब काम स्टार्ट हुआ था तो ए प्लस बी दोनों थे, ए और बी दोनों थे. फिर 3 दिन का काम हुआ, ए चला गया. यानी 3 दिन के बाद कौन काम कर रहा है? इस ड्यूरेशन में सिर्फ बी अलोन काम कर रहा है. इस पूरे ड्यूरेशन में बी अकेला काम कर रहा है, क्योंकि 3 दिन के बाद ए चला गया है. तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी ने 3 दिन तो काम किया है ना, क्योंकि ए तो 3 दिन के बाद गया था ना. ए 3 दिन के बाद गया है, तो ए प्लस बी 3 दिन तक तो काम कर रहे थे, है कि नहीं है? क्लियर है. तो मैं निकाल लेता हूं ए प्लस बी का 3 days का वर्क. क्लियर है. मैं निकाल लेता हूं ए प्लस बी का 3 डे वर्क क्या होगा. तो बेटा देखो, एक दिन का ए प्लस बी का एक दिन का वर्क क्या है? 11 है. तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 33. एक दिन में 11 काम करेंगे तो 3 दिन में 33 काम करेंगे. ऑल राइट.
मतलब कि 60 में से 33 वर्क तो इन 3 दिन में हो गया है। इस 3 दिन में ए और बी ने मिलकर के 33 वर्क कर दिया है। ऑल राइट, अब जो बचा हुआ काम है, क्योंकि 3 दिन में ए और बी ने इतना काम किया, उसके बाद ए चला गया, अब बाकी बचे हुए काम को बी अकेला कर रहा है। क्लियर है? तो रिमेनिंग वर्क कितना है, बाकी बचा हुआ काम कितना है, पहले वो निकाल लेते हैं। रिमेनिंग वर्क हमारा क्या है? रिमेनिंग वर्क, टोटल वर्क 60 था, जिसको पहले 3 दिन में ए और बी ने मिलकर के 33 निपटा दिया। क्लियर है? तो 27 वर्क आपके पास बचा हुआ है, और इस 27 वर्क को कौन करेगा? क्योंकि ए तो चला गया है, बी करेगा। तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट रिमेनिंग, तो बी इसको करने में कितना टाइम लेगा? जो काम बचा हुआ है 27 और बी का 1 डे का वर्क, क्योंकि इस काम को बी कर रहा है ना, तो बी का 1 डे का वर्क क्या है? 5 है। सो 27/5, सो दिस वुड बी 5 mixed 2/5 days। ऑलराइट, मतलब कि पहले 3 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, उसके बाद बी ने इतना 5 mixed 2/5 days काम किया है। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो गया? टोटल टाइम पहले का 3 दिन प्लस बी ने जो अकेले काम किया इतना दिन, यानी दिस वुड बी 8 mixed 2/5 days। क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को करोगे। क्लियर है? और मैं आप लोगों को समझा दूं, कितना जो मैटर मैं आपको लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं होता, एग्जाम में सिर्फ आपको नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, जो भी नंबर्स की आवश्यकता है, इसलिए आपको टाइम कम लगता है। ठीक है, और मुझे टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि मुझे आपको समझाना होता है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये जो सोल्यूशन है आपका हार्डली 5 से 10 सेकंड का ही है। ऑलराइट, सो देख सकते हैं आप लोग इसको, हमने अभी किया था उसी का एक अपर वर्जन ले रहे हैं, थोड़ा सा लेवल उससे ऊपर है। ठीक है, 3 men ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12 and 15 days। ठीक है, ए जो है वो 10 दिन में काम को करता है, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। इसके बाद कहा जा रहा है आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। फाइन, देन नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट, अगले 2 दिन के बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। ऑलराइट, यानी कि अगले 2 दिन के बाद बी अकेला कर रहा है। तो इस तरीके से बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। क्वेश्चन यही है कि ए जो है वो दो दिन बाद छोड़ देता है, अगले 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है। क्लियर है? तो मैटर को मैं ऐसे समझूंगा, पहले मैं आपको ये समझा दूं, ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है और सी 15 दिन में कर रहा है। तो इसका एलसीएम वुड बी टोटल वर्क। एलसीएम क्या होगा? 10, 12 और 15 का 60 होगा। 60 हमारा टोटल वर्क आ गया, यानी कि ए का 1 डे का वर्क क्या हो गया? 6, बी का 1 डे का वर्क क्या हो गया? 5, सी के 1 डे का वर्क क्या हो गया? 4। सबको हमने टोटल वर्क को हमने इनके नंबर ऑफ डेज से हमने डिवाइड कर दिया, जैसे 60/10, 6, 60/12, 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा ए बी सी सबका 1 डे का वर्क आ गया है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको कि ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क क्या है? 1 डे वर्क, तो आप क्या बोलेंगे? 6, 5, 11 और 4, 15, तीनों को ऐड कर दोगे आप, 6 + 5 + 4, यानी तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे। ऑल राइट, अगर मैं बोलूँगा आपसे कि बी और सी का 1 डे का वर्क कितना है? बी और सी का 1 डे का वर्क कितना है? क्लियर है? बी और सी का 1 डे का वर्क, तो आप क्या बोलेंगे? बी और सी का, बी का 5 है, सी का 4 है, तो मतलब आप किसी का भी लिख सकते हो। व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से, जैसा ए और सी का चाहिए होगा तो ए और सी का क्या हो जाएगा? 6 + 4 10 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये तो हमने क्वेश्चन आपको समझा दिया है कि क्वेश्चन का जो बेसिक सा पैटर्न बनता है। अब आगे बढ़ते हैं लॉजिक, जहां पे लॉजिकल पार्ट है। देखिए, काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, काम स्टार्ट हुआ और ये खत्म हुआ। ये मैं स्टार्टिंग से एंड बता रहा हूं। यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में सभी थे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों थे। ठीक है, जब काम स्टार्ट हुआ था तीनों ही काम कर रहे थे। 2 दिन हुआ, 2 डे, और ए चला गया। 2 दिन के बाद ए चला गया। ठीक है, ए लेफ्ट, मतलब कि ये 2 दिन तो तीनों ने मिलकर काम किया है भाई। ये जो 2 दिन है उस 2 दिन में तीनों ने काम किया है ना, क्योंकि 2 दिन के बाद ए गया है ना। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज के बाद, अगले 2 दिन के बाद सी भी चला गया, अगले 2 दिन के बाद सी भी चला गया। मतलब कि ये इस वाले 2 दिन में कौन काम कर रहा है? ए तो चला गया था, यानी बी और सी काम कर रहे हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि ये जो पहला वाला इनिशियल 2 दिन है उसमें ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम कर रहे हैं। इसके बाद वाला जो 2 दिन है, क्योंकि ए चला गया है तो सिर्फ बी और सी काम कर रहे हैं। अब इस 2 दिन के बाद सी भी चला गया है, तो इस ड्यूरेशन में आखिरी का जो टर्म है उस ड्यूरेशन में सिर्फ बी अकेला काम कर रहा है। ऑलराइट, आखिरी के टर्म में कौन काम कर रहा है? बी अकेला। तो इस मैटर को आपको पहले समझना होगा। क्लियर है? अब देखना यह है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा?
ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने? 2 दिन में इन्होंने 30 वर्क कर दिया, क्योंकि एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 30। अब अगले 2 दिन की बात करते हैं। नेक्स्ट 2 दिन जो बी और सी ने काम किया है, तो अगले 2 दिन में बी और सी ने कितना काम किया होगा? बी और सी मिलकर के एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे? 18 वर्क। तो बेटा इतना काम तो हो गया, 30 काम पहले 2 दिन में हो गया, 18 काम अगले 2 दिन में हो गया, यानी टोटल कितने काम हो गए? 30 + 18। अब जो काम बचा हुआ है उसको कौन कर रहा है? बी अकेले कर रहा है। अब जो काम बचा हुआ है उसको बी अकेले कर रहा है। ऑलराइट, सो रिमेनिंग वर्क है कितना पहले वो देख लेते हैं। रिमेनिंग वर्क है कितना? सो 30 + 18 को हम माइनस कर देंगे 60 में से, क्योंकि 60 टोटल वर्क था जिसमें 30 + 18 हो गया। सो दिस वुड बी बेसिकली 60 - 48। 12 काम बचा हुआ है। क्लियर है? इस 12 काम को कौन कर रहा है? बी अकेला कर रहा है। ये जो 12 काम है उसको बी अकेला कर रहा है। तो टाइम कितना लेगा बी करने में? तो टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी, तो जो काम बचा हुआ था डिवाइड बाय बी का 1 डे का वर्क कितना है? 5 है। बी का 1 डे का वर्क 5 है। सो दिस इज 2 × 2/5 है ना। अब टोटल टाइम आपको निकालना है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? पहले का 2 दिन जो तीनों ने किया था, फिर 2 दिन जो बी और सी ने किया था, फिर 2 × 2/5 डेज जो ये बी ने अकेला किया है। टोटल टाइम क्या हो गया? 6 × 2/5 डेज। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को लेंगे और ये पैटर्न रहेगा जिस पैटर्न से हम यहाँ पे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। तरीका बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और अपर वर्जन एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। 3 men ABC कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 12, 15 डेज। ये बिल्कुल पहले की तरह है। इसके बाद कहा जा रहा है तीनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया। ABC स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट A and B लेफ्ट द वर्क 2 days बिफोर कंप्लीशन। काम खत्म होने से 2 दिन पहले A और B ने काम छोड़ दिया। काम खत्म होने से 2 दिन पहले A और B ने काम छोड़ दिया। अब बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा? तो मामला बिल्कुल पहले की तरह, A जो है वो 10 दिन में काम को कर रहा है, B 12 दिन में कर रहा है और C 15 दिन में। ये टोटल वर्क हो गया तीनों का एलसीएम 60, यानी A का 1 डे का वर्क C हो गया, B का 1 डे का वर्क 5 हो गया, C का 1 डे का वर्क 4 हो गया। हमने ABC का 1 डे का वर्क निकाल लिया। क्लियर है? तो A + B + C का कंबाइंड 1 डे का वर्क क्या है? A + B + C का कंबाइंड 1 डे वर्क पहले की तरह तीनों को ऐड कर दो, 6 + 5 + 4 दैट इज 15। मतलब तीनों का कंबाइंड हमने 1 डे वर्क देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कहना क्या जा रहा है? काम स्टार्ट हुआ, काम खत्म हुआ, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ तीनों थे, स्टार्ट हुआ तो तीनों थे, बट काम खत्म होने से पहले 2 दिन पहले, कितने दिन पहले? काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए और बी दोनों चले गए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? काम खत्म से 2 दिन पहले ए एंड बी लेफ्ट। मतलब कि ये जो लास्ट का 2 दिन है उसमें कौन काम कर रहा है? क्योंकि लास्ट के 2 दिन में तो ए और बी तो चले गए थे, तो लास्ट के 2 दिन में सी अकेला काम कर रहा है ना। क्योंकि लास्ट के 2 दिन में काम खत्म होने से 2 दिन पहले ए और बी तो चले गए थे, मतलब सी अकेला काम कर रहा है। अब देखिए सी ने लास्ट के 2 दिन में काम कितना किया होगा, ठीक है। वर्क डन बाई सी इन लास्ट 2 डेज, इन लास्ट 2 डेज। लास्ट के 2 दिन में सी ने काम कितना किया होगा? सी का 1 डे का वर्क 4 है, सी का 1 डे का वर्क 4 है, यानी सी ने 2 दिन में कितना काम किया होगा? 4 × 2 यानी 8। तो 8 काम तो लास्ट के 2 दिन में सी ने किया। अब ये जो पहले वाला ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में तो तीनों ही काम कर रहे हैं। क्लियर है? इस ड्यूरेशन में ABC तीनों काम कर रहे हैं। क्लियर है? यानी जो बचा हुआ काम है उसको कौन करेंगे? इससे पहले ही पूरा हुआ होगा, और ये बचे हुए काम को तीनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क है कितना हमारा? रिमेनिंग वर्क है कितना? जो टोटल वर्क था 60, उसमें से हमने जो सी ने किया उसको माइनस कर दिया। सो रिमेनिंग वर्क इज 52। इस 52 वर्क को तीनों कर रहे हैं, तो टाइम टेकन बाय A + B + C, टाइम टेकन बाय A + B + C क्या हो जाएगा? टू डू द रिमेनिंग। तो जो काम बचा हुआ है 52 और A + B + C का 1 डे का वर्क 15, तो ये आपको क्या मिलेगा? 3 × 7/15 डेज। मतलब कि पहले काम हुआ A + B + C के द्वारा 3 × 7/15 डेज, बाद में C ने 2 दिन काम किया। टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम क्या हो गया? पहले वाला टाइम जो A + B + C तीनों ने किया, लास्ट में जो C ने अकेला किया, सो 5 × 7/15 डेज, दिस वुड बी द टोटल टाइम। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा यहाँ पे। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे जो तरीके हैं, जो हम सिंपलेस्ट तरीके से आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम आगे वाले वीडियोस में आपको अपलोड करेंगे, ठीक है।
सो फिलहाल अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीवन।